संसद के विशेष सत्र पर पत्र का सियासी चक्र शुरू हो गया है। जिस वक्त विशेष सत्र की तारीख तय हुई, उस वक्त मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी। सरकार की ओर से घोषणा की गई कि 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों का विशेष सत्र होगा। मुंबई की बैठक खत्म हुई तो इंडिया वाली पार्टियों ने दिल्ली में बैठक की। विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार की मंशा और कयासों पर चर्चा की और फिर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। सोनिया ने 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की और लिखा, यह पहली बार है कि कोई बैठक बुलाई जा रही है और एजेंडा तय नहीं है, न ही सहमति बनाने की कोशिश की गई। सोनिया की चिट्ठी के कुछ ही देर बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है। संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे पर हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहती है। इस बारी मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर झूठ बोलना यही डिसाइड करके लोगों के सामने जाता है, तो जाने का डिसीजन लिया है, तो मैं उसके लिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूं। मैं जयराम रमेश को कहता हूं, ठीक है, ऐसे ये जो पैरवी करने का कांग्रेस पार्टी का एक स्वभाव है आप लोगों का, लेकिन कम से कम आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, राहुल गांधी जैसे नहीं है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर प्रहलाद जोशी की जवाबी चिट्ठी को लेकर कांग्रेस आग बबूला हो गई। पूछा, चिट्ठी प्रधानमंत्री को थी तो फिर जवाब मंत्री ने क्यों दिया? बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसको भी राजनीतिक विवादों में डालने की कोशिश की है। माननीय सोनिया गांधी जी से आग्रह करता हूं कि इस सदन के सत्र में उनकी पार्टी भाग ले। जवाब दे रहे हैं प्रहलाद जोशी जी। पहले भी जब खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, तो जवाब दे रहे थे तेजस्वी सूर्या। अरे भाई, ये कौन सी संसदीय प्रणाली है? ये कौन सी मान्यताएं हैं? कौन सी मर्यादाएं हैं? कुछ तो प्रणाली आप भी फॉलो करेगा। क्या प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय चिट्ठी का जवाब वापस देने में सक्षम नहीं है? सोनिया की चिट्ठी पर सरकार के जवाब ने इंडिया गठबंधन की पार्टियों को एक बार फिर मोर्चाबंदी का मौका दिया। जो यह पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है तो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि भटकाव में कोई हो, लेकिन भटकाव क्यों? किसी भारत की समस्या के लिए यदि भारत का सदन बुला रहे हो तो बता दो लोगों को कि ये मेरा विषय है, इसमें क्या झंझट है। जो पूछ रहा है वो गलत है कि जो नहीं बता रहा है वो गलत है। यानी ये इजलास बुलाया गया अचानक, लेकिन अपोजिशन को उसकी पता नहीं कि इसकी बुनियाद क्या है, क्यों बुलाया गया है। तो ये सारी चीजें, बहरहाल इस पर इंदिरा सोनिया ने ऑब्जेक्शन भी किया है और वो ऑब्जेक्शन भी उनका सही है। विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की नाराजगी की वजह समझी जा सकती है। सरकार ने सत्र के एजेंडे का खुलासा नहीं किया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। पहली मीटिंग बुधवार को हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम सदस्य शामिल हुए। इस बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कानून के तहत जो भी होगा उसके लिए पूरी तैयारी है। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए हमारी मैंडेट है और हम तैयार रहते हैं। फिलहाल सरकार G20 में बिजी है। विदेशी मेहमानों के लौटते ही संसद के विशेष सत्र की तैयारी शुरू हो जाएगी। देखना होगा कि 18 सितंबर से शुरू हुए सत्र में 2024 के लिए दोनों ओर से घेराबंदी के लिए क्या क्या दांव पेच सामने आते हैं। आज तक ब्यूरो।